टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंसर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2023 के बेस्ट करंट अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो 2023 में होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पीएम मोदी ने अटेंड की है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। ये किस सिटी में हेल्ड हुई थी? द राइट आंसर इज भोपाल, जिसका थीम है रेडी, रिसर्जेंट एंड रेलेवेंट। ठीक है, ये थीम थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया की रैंक क्या है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में? ये पासपोर्ट इंडेक्स 2023 कौन रिलीज़ करता है? आर्ट एंड कैपिटल। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है। तो इंडिया की इसमें रैंक है 144। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग चीज़ होती है, आपको पता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है 85 है। ठीक है, सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, पासपोर्ट के मामले में? जापान। ठीक है, अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 59 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एक क्रिकेट स्टेडियम ये बनाएंगे जयपुर में। तो ये पूछा गया है कि इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रहेगा? द राइट आंसर इज अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टेडियम होगा और इंडिया का 2nd आफ्टर द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन विच इज़ इन मोंटेरा, गुजरात। ठीक है, नागरी डुबरा राइस को जीआई टैग मिला है। तो ये नागरी डुबरा राइस किस स्टेट का में जीआई टैग मिला है? ये छत्तीसगढ़ स्टेट में है। ठीक है, WHO ने किन 2 कंट्री को मलेरिया फ्री कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है? मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है अजरबैजान एंड तजाकिस्तान में। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा और केस आ नहीं रहे। ठीक है, जो मलेरिया जो फैलता है ये एनोफिलस मच्छर से फैलता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $363 मिलियन का लोन अप्रूव किया है? किस लिए? प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग एंड वाटर सप्लाई के लिए। द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वॉज सेट अप इन 1944 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड बैंक ने अभी उड़ीसा को भी लोन दिया है। किस लिए? टू सेटअप अर्ली फॉरकास्टिंग सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या करेगा? अगर डिजास्टर आने वाला है उसके बारे में पहले ही बता देगा। आपको पता होगा कि उड़ीसा की कोस्ट पे सुनामी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो ये पहले ही बता देगा। सुंदराजा मैंगो ऑफ रेवा डिस्ट्रिक्ट एंड गजब ऑफ मोरेना, इनको जीआई टैग मिला है। तो ये किस स्टेट में है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ कंडक्टेड अ रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एट काकीनाडा। रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कहाँ कोस्ट गार्ड ने की है? काकीनाडा में। तो ये काकीनाडा कौन से स्टेट में है? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड ट्री सिटी? वर्ल्ड ट्री सिटी में मुंबई को इंक्लूड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया वॉज रैंक एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन ISSF वर्ल्ड कप राइफल एंड पिस्टल, जो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? भोपाल में। तो इंडिया की यहाँ पे 2nd रैंक है, 1st रैंक है चाइना की। ठीक है, चाइना के पास 8 गोल्ड है। टोटल कितने मेडल हैं चाइना के पास? 12। इंडिया की 2nd है, जिसमें से फर्स्ट 1 ही गोल्ड है और 7 टोटल मेडल है। ठीक है, तो इंडिया की यहाँ पे 2nd रैंक है। रिसेंटली तुर्की ने अप्रूव किया है कौन सी कंट्री को कि वो आके नेटो का मेंबर बन जाए? नेटो के बारे में अपन जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसमें 29 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अभी फिनलैंड का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है तुर्की ने। ठीक है, को ध्यान रखना है। लोएस्ट पब्लिक रेशियो किस स्टेट में है? आपको पता है बिहार में ये सबसे कम है। यहाँ पे पुलिस और पब्लिक रेशियो होता है, मतलब टोटल पब्लिक पे 1000 पब्लिक पे कितनी पुलिस होनी चाहिए। तो इसमें सबसे कम है ये बिहार में। बिहार आपको पता है कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन स्टेट है।
ठीक है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की ज़्यादा है, ठीक है। और आपको पता हो सोर ऑफ बिहार कौन सी रिवर को बोलते हैं? सोर ऑफ बिहार बताइए, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैज लॉन्च द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट का टारगेट फिक्स किया गया है कि 2030 तक ये कितने का एक्सपोर्ट कर देंगे? द राइट आंसर इज 2 ट्रिलियन, ठीक है। अभी प्रोब 3 मिशन लॉन्च किया है इसरो की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, 2024 में लॉन्च करेंगे। तो यही पूछा कि प्रोब 3 मिशन किसका है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। अमोक 3 ये किसने बनाई है? ये बनाई है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अमोक 3 क्या है? ये अमोक 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अमोक 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी रेंज आपको पता होगा 200 से 2500 मीटर तक की रेंज है, ठीक है। अभी किसने जीता है मैड्रिड स्पेन मास्टर सुपर 300 वुमेन सिंगल का टाइटल? इनका नाम है जॉर्जिया मर्सिंगा तुंजुंग, ये आप देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो है। ये स्पेन मैड्रिड में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। किसको अपॉइंट किया गया है एज द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स बाय यूएस सेनेट? द राइट आंसर इज रिचर्ड वर्मा को, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस फोर्स हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट पोजीशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CCTNS? ये किसको मिला है? CCTNS में हरियाणा पुलिस को बेस्ट इम्प्लीमेंट किया है। CCTNS का फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए काम में आता है, ये सिस्टम है। स्कूल चलो अभियान किसने लॉन्च किया है? स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश में? हस्तिनापुर और कृष्णापुर और नेशनल चंबल सेंचुरी। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ये आप ध्यान रख सकते हैं। रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासा न्यूली एस्टेब्लिश मून टू मार्स प्रोग्राम? मून टू मार्स प्रोग्राम के हेड किसको अपॉइंट किया गया है? अमित क्षत्रिय को। ये इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मून टू मार्स प्रोग्राम किसका है? ये नासा का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क? द राइट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा में रेलवे इलेक्ट्रिफाइड हो गया पूरा। 10वां एडिशन हुआ है श्रीलंका का। ये श्रीलंका किसके बीच में होता है? इंडिया और श्रीलंका। तो यही पूछा गया है कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? ये कोलंबो श्रीलंका में था। अपन श्रीलंका के साथ एक और भी एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है मित्र शक्ति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेहिंद, इसमें कोई खास बात नहीं है। बांग्लादेश के साथ अपन संप्रीति करते हैं, ठीक है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड, ठीक है। फ्रांस के साथ शक्ति है और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। इंडोनेशिया के साथ तो है गरुड़ शक्ति और फ्रांस के साथ है शक्ति, ठीक है। ये किर्गिस्तान के साथ अपन खंजर करते हैं। और ये नेपाल, ये काफ़ी बार पूछा गया है। एक्सरसाइज सूर्य किरण किसके साथ करते हैं? अपन नेपाल के साथ करते हैं, ठीक है। और ये आप ध्यान सकते हैं अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र अपन सिंगापुर के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ अपन मित्र शक्ति करते हैं। यूके के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? अजय वॉरियर। USA के साथ 2 युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार करते हैं। मन्नाप्राई मुरुक्कू, थाइकल रतन क्राफ्ट और ओथुर बेटल लीफ को GI टैग मिला है। ये कौन से स्टेट में है? ये तमिलनाडु के प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखते हैं। टोटल 11 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, ये उनके नाम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी डायमंड जुबली बनाई गई थी CBI की तो यही पूछा गया है कि ये CBI किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? CBI करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। CBI फॉर्म कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963। अब ये 2023 में इसको 50 साल पूरे हो गए तो डायमंड जुबली बनाई गई थी, ठीक है।
रिसेंटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 has been released. What is the maximum investment selling under this? The right answer is 2 लाख. 2 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये किसके सर्टिफिकेट किसके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं? ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं. ये इंडिया में 1.59 लाख पोस्ट ऑफिस में इम्प्लीमेंट की गई है विथ इमीडिएट इफेक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज लॉन्च द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. ठीक है. अंडर दिस फार्मर विल रिसीव अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ हाउ मच अमाउंट पर हेक्टर पर ईयर? द राइट फॉर 3 ईयर्स. द राइट आंसर इज 15,000 मिलेंगे हर साल पर हेक्टर के 3 सालों के लिए. ठीक है. हर 3 साल में मिलेंगे तो 45,000 रुपये हो जाएंगे पर हेक्टर के 3 साल के लिए. ठीक है. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर इनॉग्रेट किया गया है. ये किस सिटी में है? ये मुंबई में है. विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम? RLVTD ये फुल फॉर्म है. इसमें क्या करते हैं, अगर सैटेलाइट अपन ने लॉन्च की है तो ये वापस इसको रीयूज़ कर सकते हैं. द राइट आंसर इज इसरो. इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1969 में हुआ था. ठीक है. ये विक्रम साराभाई आपको याद रख रहा है. Recently, the Adani Ports and specific economic zone has completed the acquisition of Karaikal Port. ठीक है. तो कराईकल पोर्ट कहाँ है? ये पुडुचेरी में है. आपको ये ध्यान रखना है. कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 विल बी हेल्ड एट कलाईकुंडा एयरबेस इन वेस्ट बंगाल. ये कोप इंडिया एक्सरसाइज किन किन के बीच में होती है? इंडिया और USA के बीच में. USA के साथ में वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास भी इंडिया करता है. रिसेंटली सैनिटरी सेलिब्रेशन ऑफ वाइकोम सत्याग्रह वॉज इनॉग्रेटेड. वाइकोम सत्याग्रह वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट? द राइट आंसर इज केरला. ठीक है. वाइकोम सत्याग्रह है, आपको पता होना चाहिए. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड इन्वाइटेड इंडियन PM नरेंद्र मोदी एज अ गेस्ट एट द एनुअल बेस्टाइल डे परेड? एनुअल बेस्टाइल डे परेड में PM मोदी को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है. ये कहाँ? फ्रांस में गए हैं. OFAC 30 ये क्या है? एक स्पाई सैटेलाइट है. किस कंट्री की है? आपको पता होना चाहिए. इजराइल की है. आपको पूछा जा सकता है कि OFAC 30 क्या है? एस्ट्रॉइड है, स्पाई सैटेलाइट है, यह क्या है? तो ये स्पाई सैटेलाइट है. किस कंट्री की है? इजराइल की. ठीक है. It was informed that India aims to become a $1 trillion tourism economy by which of the following years? आपको पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज है जो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड रहती है. जैसे सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड हो गया. तो ये टूरिज्म, श्रीलंका हो गया, ये टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता था. तो इंडिया ने भी ये टारगेट किया है कि $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी हो जाएगी. ये कब तक? 2047 तक. 2047 में अपन 100 साल मना रहे होंगे आज़ादी के. Which of the following company has signed a contract worth 8,161 crore with the Ministry of Defence for the production and supply of Akash weapon system? The right answer is Bharat Dynamics Limited. ये आकाश वेपन सिस्टम क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है. Who amongst the following has been announced as the mission commander of Artemis second mission? ये है राइट वाइजमैन. ये आर्टेमिस सेकंड मिशन किसका है? ये नासा का है. ठीक है. इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे मून पे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द कूल रूफ पॉलिसी? ये तेलंगाना स्टेट है जिसने कूल रूफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है. इसमें क्या करेंगे अपन? मटेरियल लेंगे बहुत अच्छा. ठीक है. घर को बनाने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल लेंगे जिससे कि वो हीट ना हो. ये आप ध्यान रख सकते हैं. ये प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल लाइक मेम्ब्रेन्स और शीट आर यूज टू कवर द रूफ. ठीक है. टाइल कूल रूफ होगी. हाई एल्बिडो सेरेमिक मोज़ेक टाइल्स ऑफ श्रिंगल्स आर लेड ऑन द कन्वेंशनल रूफ.
बसोली पेंटिंग, इसको जीआई टैग मिला है। ये बसोली पेंटिंग कहाँ की है? ये है जम्मू एंड कश्मीर की। बनी ठनी कहाँ की है? आपको ये पता करना है, बनी ठनी कहाँ की है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर के बाकी प्रोडक्ट हैं जो जिनको जीआई टैग मिला है। ये आप देख सकते हैं, पश्मीना वूलन प्रोडक्ट। ये चिकरी वुड क्राफ्ट है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की। बदेरवा राजमा है, डोडा डिस्ट्रिक्ट का। मुस्कू बुर्जी राइस है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कालाडी है, उधमपुर का। सुलैनई हनी है, रामबन का। और अनारदाना है, रामबन का। ठीक है, और लद्दाख वुल कार्विंग को भी जीआई टैग मिला है। चेवेलियर डे लीजियन हॉनर, ये किस कंट्री का है? ये फ्रांस का है। ये अभी किसको दिया गया है? ये किरण नादर जी को दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा मैंगो, रामनगर बनता, ये है बैंगन है। एंड आदमचीनी राइस हैज़, इनको मिला है जीआई टैग। तो ये कौन से स्टेट में है? ये उत्तर प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च द कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड विच विल बी इंटीग्रेटेड इनटू ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फ्रेमवर्क? ठीक है, द राइट आंसर इज फ़ोनपे। ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। पिन कोड इज बिल्ट ऑन ONDC नेटवर्क। ठीक है, ONDC का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स विच अलाउज अस टू जनरेट डिमांड फॉर मर्चेंटाइन digitized by various seller platform in an inclusive manner while creating new opportunities for growth and driving innovation at scale. Which of the following organization has testified 3D printed Dhawan second engine? ठीक है, 3D प्रिंटेड है, ये स्काईरूट एरोस्पेस है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। धवन सेकंड क्या है? एक इंजन है, ये 3D प्रिंटेड है, ये स्काईरूट एरोस्पेस ने टेस्टिफाइड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप अ न्यू कंप्यूटर मॉडल डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक पर्टुर्बेशन डैगर? ठीक है, किसके लिए? जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस को फोरकास्ट करने के लिए। द राइट आंसर इज नासा। ये आप जान सकते हैं, डैगर का फुल फॉर्म आप जान सकते हैं, डैगर मिशन। डैगर मॉडल किसका है? नासा का है, ये आपको पूछा जा सकता है। डैगर का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देके। और ये तीसरा स्टेटमेंट जो फोरकास्ट करेगा, ये किसके लिए है? डैगर फोरकास्ट जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। ये भी आपको स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। डेटा इसी क्वेश्चन में से उठाएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। रिसेंटली पट्टानम साइट है अ थ्राइविंग अर्बन सेंटर फ्रॉम 5th century to 5th century AD हैज़ बीन अनकवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पट्टानम साइट ये कहाँ है? ये केरल में है, आपको ध्यान रख सकता है। मिर्चा राइस हैज़ बीन अवॉइडेड द जीआई टैग, तो ये किस स्टेट में है? ये है बिहार के मिर्चा राइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एमर्ज एज अ टॉप अमोंग द लार्ज एंड मिड साइज स्टेट पॉपुलेशन इन रिसेंटली रिलीज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? अच्छे से जस्टिस मिला है। द राइट आंसर इज कर्नाटका। आपको पता होगा कि जो कोर्ट में जो मैटर्स होते हैं उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जिसके ऊपर मैटर चल रहा है वो खुद उसकी एज पूरी हो जाती है लेकिन मैटर फिर भी चलता रहता है। ठीक है, केस फिर भी चलता रहता है। डिजिटल दुकान अभी लॉन्च किया है किस बैंक ने? द राइट आंसर इज एक्सिस बैंक ने वीज़ा के साथ मिलके। डिजिटल दुकान एक्सिस बैंक ने वीज़ा के साथ मिलके लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया विल साइन अ वेपन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू बाय हेल फायर मिसाइल एंड मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पेडोस? ये यूएसए से हम खरीदेंगे, क्या क्या खरीदेंगे? हेल फायर मिसाइल खरीदेंगे। ठीक है, मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पेडो भी खरीदेंगे। ये आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए के साथ आपको पता होगा अपन डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल हेड द 14-member कमिटी रिसेंटली सेट अप बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री टू एग्जामिन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज अमिताभ कांत।
Who among the following has become the first female umpire to officiate a men's T20 match between two test playing nation? The right answer is किम कॉटन. ठीक है, किम कॉटन फर्स्ट फीमेल एम्पायर है. इन्होंने क्या किया है, 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन के बीच में मैच में रेफरी रही है, एम्पायर रही है. ठीक है, इनका नाम है किम कॉटन. A footage of fish swimming more than 8 किलोमीटर अंडर वाटर डिफेंसिव एवर रिकॉर्डेड. ये कौन से ट्रेंच में? इजू ओगासवारा ट्रेंच. ये पूछा गया ये कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन में है इगू ओगासवारा ट्रेंच. सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है? मारियाना ट्रेंच. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है अंडमान एंड निकोबार में, तो इसका नाम है एक्सरसाइज कवच. ये आपको ध्यान रखना है. आपको पता होना चाहिए 10 डिग्री ये चैनल, ये काफ़ी पूछा जाता है. 10 डिग्री चैनल कहाँ है, किस किस के बीच में? ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में. ये आप ध्यान रख सकते हैं. 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, आपको कैसे भी तिगड़मबाजी लगा के ये ध्यान रखना है. लिटिल अंडमान और कार निकोबार. ठीक है. यूक्रेन प्रेसिडेंट वोल्डोमार जेलेंस्की को ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल दिया गया है. ये कौन सी कंट्री का अवार्ड है? ये है पोलैंड का. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ UEFA, यूनियन फॉर यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन. इनका नाम है एलेक्जेंडर कैफरीन. ये एलेक्जेंडर, इनको आप गियानो इन्फेंटिनो से कंफ्यूज मत किया गया ना. गियानो इन्फेंटिनो करंट प्रेसिडेंट है फीफा के. यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर कैफरीन है, ये है. ठीक है. इंजूनिटी मार्स हेलीकॉप्टर हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट एल्टीट्यूड एंड हाईएस्ट स्पीड अचीव्ड बाय एनी सेल्फ प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट आउटसाइड द अर्थ. इट वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द स्पेस एजेंसी? द राइट आंसर इज नासा. ठीक है, इंजूनिटी मार्स हेलीकॉप्टर नासा का है. ये काफ़ी हाइट पे उड़ा था, इसके लिए इसने रिकॉर्ड बनाया है. दांते अकीरा उवाई हैज़ वॉन द विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स गंगवॉन 2024 फॉर मेडल डिज़ाइन कंपटीशन. यही पूछा गया है. ये साउथ कोरिया से हैं. Recently 30 crores has been approved by the Ministry of Corporation to establish a Vaikunth Mehta National Institute for Cooperative Management Vanicom as a center of excellence for cooperative education and training. It is in which of the following cities? The right answer is Pune. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है. Which of the following state has approved the 8% interest subsidy on loans obtained by the members of women self-help group महिला निधि? द राइट आंसर इज राजस्थान. ये आप ध्यान रख सकते हैं 8% इंटरेस्ट सब्सिडीज की. अभी किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है? किसका? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का. ये इनका नाम है कालीकेश नारायण सिंह देव को. ठीक है, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनाउंस टू लॉन्च द फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट टाइफा 1? टाइफा 1 किसने लॉन्च की है? केन्या ने लॉन्च की है. टाइफा 1 क्या है? सैटेलाइट. आपको ये ध्यान रखना है. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रख सकते हैं. ठीक है. CMD योगशाला इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. इसमें क्या होगा कि अपन फ्री योगा क्लासेस देंगे 4 सिटी में. ठीक है. CCEA ने अप्रूव किया है कीर्ति पारिक पैनल को रिकमेंडेशन को. ये किस लिए है कीर्ति पारिक रिकमेंडेशन? ये नेचुरल गैस के प्राइसिंग को लेने हैं. CCEA का फुल फॉर्म है कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च अ सिक्योर वेब बेस्ड सेंट्रलाइज नेम प्रवाहा. प्रवाह का फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन. द राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म हुआ था 1935 में. इसके पहले गवर्नर है CD देशमुख. आपको पता होना चाहिए. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कौन बनाता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है. जो इन्फ्लेशन
कंट्रोल करती है 4 ± 2 पे, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पॉपुलेशन टेम्पो, ये किसके लिए है? एयर पोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज नासा, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द गजोत्सव एट काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क में गजोत्सव को इनॉग्रेट किया है। ये पूछा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम में है। असम में एक और नेशनल पार्क है, या मानस नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च अ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म TN रिच, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए है TN रिच। आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स, TN रिच का फुल फॉर्म। It was informed that Indian Rafale combat aircraft will participate in exercise Orion. It will be hosted by defense forces of which of the following countries? The right answer is France. एक्सरसाइज ओरियन फ्रांस के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर नेम्ड जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज बीइंग डेवलप्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बन रहा है? द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ये आप याद रख सकते हैं, इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को किसने लॉन्च किया? द राइट आंसर इज इंडिया, ठीक है। स्टाटस ऑफ टाइगर 2020 रिपोर्ट में कितने नंबर ऑफ टाइगर है अपने इंडिया में? द राइट आंसर इज 3167 है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा कूनो नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में, और हीरा की खाने हैं, हीरो की खाने भी हैं, ठीक है, डायमंड की, पन्ना में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज द पार्ट ऑफ वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड एज वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस कहाँ हुई थी? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन में हुई थी। इसमें अवार्ड दिया गया है किसको? भारत बायोटेक को। 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स किसको दिया गया है? ये कालियामपुंडी राधाकृष्ण राव को दिया गया है स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर टूरिज्म बोर्ड है सूर्यमसु। ये पूछा जा सकता है सूर्यमसु क्या है? ये फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोर्ड है। तो ये किस स्टेट में लॉन्च की गई है? ये केरला में, आपको पता होना चाहिए। 2600 करोड़ का लेजर इंटरफेरो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया लिगो इंडिया प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड। इट विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? लिगो इंडिया कहाँ सेटअप होगा? ये महाराष्ट्र में होगा सेटअप। इंडियन नेवी कंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई? द राइट आंसर इज प्रस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा चेन्नई में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द प्रोजेक्ट संजीवनी? किसके लिए? लाइवली स्टॉक हेल्थ केयर के लिए। मतलब जो जानवर होते हैं आपके घर में जो दूध वगैरह देते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया है। ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज़ वन द मैन सिंगल टाइटल एज ऑलियंस मास्टर 2023? द राइट आंसर इज प्रियांशु राजावत, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए ऑलियंस मास्टर 2023 का। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? किबुतु विलेज में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पूछा गया है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कितने स्टेट में अभी लॉन्च करेंगे अपन? पहले 5 स्टेट में लॉन्च करेंगे। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है, ठीक है, टूरिस्ट बुलाने के लिए है। कहाँ पे? इंडो चाइना बॉर्डर पे, ठीक है। चाइना और इंडिया बॉर्डर पे अपन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं ताकि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अपन डेवलप करेंगे। रैकून स्टीलर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग?
द राइट आंसर इज मालवेयर। आपको पता होना चाहिए मालवेयर, वोम्स, वायरस, टोर्स, ट्रोजन, ये किन किन इनमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए। वायरस जो होता है अटैक्स द फाइल इन अ सिस्टम, जो वोम्स होता है अटैक द सिस्टम इन अ नेटवर्क, नेटवर्क में अटैक करता है। और ट्रोजन क्या होता है, अटैक द यूज़र इन अ सिस्टम। रेप्लिकेशन होता है वायरस का, यस। वॉर्म्स का होता है, यस। ट्रोजन रेप्लिकेट नहीं करते अपने आप को, ठीक है। आपको ये वॉर्म्स के एग्जांपल है ईमेल, क्रिप्टो, इंटरनेट, और ट्रोजन्स के बैकडोर, एक्सप्लॉइट, रैंसम, ठीक है। और ये वायरस के टाइप कौन से होते हैं, वेब स्क्रिप्टिंग, ब्राउज़र हाईजैक, डायरेक्ट एक्शन, या आप याद रख सकते हैं। इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, ये आपको पता होना चाहिए। स्पाईवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है। दिस एप्लीकेशन इज एक्चुअली स्टीलिंग पर्सनल डाटा, स्पाइंग और इवन क्रैशिंग योर कंप्यूटर, ये फ़र्क है। रैंसमवेयर में एनक्रिप्ट योर फाइल एंड देन डिमांड्स अ रैंसम टू रिट्रीव डेटा टू यूज़र। मतलब कई बार क्या होता है कि हैकर क्या करता है, आपका पीसी को अटैक करके लॉक कर देता है, फिर वो पैसा मांगता है वो लॉक की प्रोवाइड करने के लिए, ताकि, तो ये रैंसमवेयर में फ़र्क है। ये स्केयरवेयर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें आपको लिंक पर क्लिक करते ही आप ऐसे पेज में चले जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ बाई करना रहता है, फिर आप पेमेंट कर देते हैं, आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिलता, और ये फेक पेमेंट पेज होता है। वायरस क्या होता है, ये ईमेल के साथ अटैच होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये इसलिए मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड लगाई है, आपको ये सब पता होना चाहिए। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड BH1 एंड Gaia BH2, दे आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस आर ब्लैक होल्स। ये पूछ सकते हैं BH1 एंड Gaia BH2 क्या है, ये है दोनों ब्लैक होल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन है रिलीज द वर्किंग पेपर टाइटल स्टैकिंग अप द बेनिफिट लेसन फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी, द राइट आंसर इज IMF। आप IMF के बारे में आप जान सकते हैं, 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था, 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये आप जान सकते हैं। लैंडिंग एग्रीमेंट कितने हैं, IMF के करेंसी वो आपको पता होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट IMF का है। राजस्थान की पहले वंदे भारत ट्रेन चला दी गई है, ये किस सिटी के बीच में चलेगी, ये अजमेर और दिल्ली के बीच में चलेगी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये अभी लॉन्च किया गया है, इसमें इंडिया की एम है टू सीक्वेंस हाउ मेनी जीनोम बाय द एंड ऑफ 2023, द राइट आंसर इज 10,000। ये आप देख सकते हैं डेवलपिंग थेरेपीज और सच। इसमें क्या होगा, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में अपन रिसर्च करेंगे कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए, जो आपको जो दवाई देते हैं, कई बार क्या होता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, तो ये सब ना हो इसके लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अपन लॉन्च कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू है रिलीज द न्यू एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, द राइट आंसर इज डोगरी, ठीक है। डोगरी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है। UIDAI ने हैज पार्टनर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम, द राइट आंसर इज IIT बॉम्बे के साथ पार्टनर किया है टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम बनाने के लिए UIDAI ने। UIDAI वही बॉडी जो आपका आधार कार्ड रेगुलेट करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द नेशनल पार्टी, द राइट आंसर इज आम आदमी पार्टी। आप ये देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान के किस आर्टिकल में, आर्टिकल 324 में है, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो प्रेसिडेंट के करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के कराते हैं, ठीक है। ये लोकसभा के करवाते हैं, राज्यसभा के कराते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं। जो आपके लोकल पंचायत के इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कराते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। ये आप जा सकते हैं इनका जो आपको चीफ इलेक्शन कमीशन को कैसे हटाते हैं, जैसे अपन जज को हराते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जैसे मतलब पहले 50 लोकसभा के लोग मिलके प्रस्ताव लाएंगे, फिर उसको पास करना होता है, फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उससे हटवाते हैं। ये अपन पॉलिटी में डिटेल अपन डिस्कस करेंगे।
स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट में रिलीज़ की गई है। इसमें ये किसने रिलीज़ की है? द राइट आंसर इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैव वॉन द वर्ल्ड चेस आर्मागेंडम एशिया एंड ओशियना बर्लिन को? ठीक है, ये जीता है डी गुकेश ने, ये आप जान सकते हैं। एक फीडे भी होता है, फीडे में आपको 2,500 आपको पॉइंट चाहिए होते हैं अगर आप ग्रैंड मास्टर बनना है तो। अब ये जान सकते हैं वर्ल्ड चेस आर्मागेडोन एशिया एंड ओशियना किसने जीत ली है? डी गुकेश ने। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अनाउंस किया है डेवलप हाउ मेनी हाइड्रोजन हब्स, ठीक है, अंडर द मैरिटाइम इंडिया विजन। तो ये अभी 3 हाइड्रोजन हब बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? पैरी पोर्ट में, ये कहाँ है? उड़ीसा में। दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। वीओ चिदम्बरम पोर्ट कहाँ है? ये तमिलनाडु में। ये यहाँ पे हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे। कौन है ऑथर किस का? ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम प्रॉमिस पैराडॉक्स ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, ये बुक है। इसका जो ऑथर है वो है विनोद राय जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इट इज़ लॉन्च? द राइट आंसर इज युगांडा में। एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने लॉन्च किया है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। कहाँ पे? युगांडा में। विच ऑफ द स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ सुख आश्रय योजना? सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में करेंगे। इसमें क्या होगा? हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा प्रदान करना। सुख आश्रय योजना का हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? द राइट आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की कैपिटल है। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसका सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली वैसे तो यूएसए में है, लेकिन इंडिया सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिव एवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व इन इंडिया? द राइट आंसर इज पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? केरला में। एक तंताई पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तंताई पेरियार, ये है वो है तमिलनाडु में। आपको ये ध्यान रखना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बना दिया है। तो ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता है दिबांग रिवर है, दिबांग रिवर भी ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। जूसी मिशन ये कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये जुपिटर के लिए होगा। इसका फुल फॉर्म है जूसी का, जुपिटर आईसी मोशन एक्सप्लोरर, ठीक है। इट वॉज इन्फॉर्म दैट द फाउंडेशन फॉर ग्रीनफील्ड बोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये किस स्टेट में बनाएंगे? आंध्र प्रदेश में अपन बनाएंगे। इंटरनेशनल एक्सरसाइज नेम INOCOS 2020 इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द राइट आंसर इज ग्रीस। इंडिया पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे INOCOS 2023 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट 28th में द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विनायक डी सावरकर एज द स्वतंत्र वीर गौरव डे? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। आपको अच्छा आप ये बताएंगे वीडी सावरकर जी जो है, वीडी सावरकर ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया था, ठीक है, इनके ऑर्गेनाइजेशन आप बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाइएस्ट यूटिलाइजेशन टू रिलीज फंड रेशियो ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो ये एमपी लेड स्कीम है, एमपी लेड स्कीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म है। ये गुजरात ने भी टॉप किया है, इसका सारा पैसा मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये एमपी लेड प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ये 1993 में हुआ था। इसमें क्या 5 करोड़ रुपए पर एक साल के दिए जाते हैं एक एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में खर्च करने के लिए। ये लोकसभा और राज्यसभा एमपीज के लिए है। एम्स
बन रहा है किस सिटी में, नॉर्थ ईस्ट की गुवाहाटी में, ठीक है। एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इंडिया का सबसे पुराना एम्स कौन सा है? यह है दिल्ली का एम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द मिलिट्री ड्रिल्स अंडर ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड? ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड ये चाइना की है। इसमें क्या होगा, इसमें ताइवान को चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड के जरिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी फ्रॉम 15 to 30,000 अंडर द मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग स्कीम? ये मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग स्कीम में 15,000 से 30,000 बेनिफिशियरी कर दिए हैं। इसमें क्या मिलता है आपको, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोचिंग करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो ये मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट की है, आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत, और यहाँ की कैपिटल है जयपुर। एशियन हॉकी मैन चैंपियनशिप ये कहाँ होस्ट होगी? ये चेन्नई में हेल्ड होगी, ठीक है। ट्विटर इंक हैज़ बीन मर्ज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? द राइट आंसर इज एक्सकॉप। ट्विटर इंक और एक्सकॉप का मर्जर हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अराउंड टू लॉन्च अ स्पेशल प्रोजेक्ट कॉल्ड द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज? द राइट आंसर इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। विच ऑफ द कंट्रीज हैज अनवील्ड द कार लॉन्च सुसाइड ड्रोन? मेराज 532 ये क्या है? कार लॉन्च सुसाइड ड्रोन है। ये किस कंट्री का है? ये ईरान का है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ होगा, कार से लॉन्च होगा, ठीक है। 25th एनिवर्सरी ऑफ बेलफास्ट गुड फ्राइडे एग्रीमेंट वॉज ऑब्जर्व। इट वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? द राइट आंसर इज नॉर्थ आयरलैंड। ये बेलफास्ट गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? नॉर्थ आयरलैंड से है, ठीक है। नितिन गडकरी जी हैं जो हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इन्होंने पीराकुंफन टनल को इनोग्रेट किया है। पीराकुंफन टनल ये किस स्टेट में है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है, पीराकुंफन टनल। इट वॉज इन्फॉर्म दैट द स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू ईयर 2025. It is the initiative of which of the following ministry? The right answer is मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बारे में जान लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया प्रोजेक्ट सीज टू असिल एटलीस्ट 1 SC and ST बोरोवर विद द बैंक लोन रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख से 1 करोड़, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन के लिए बिल पास किया है। ये किस स्टेट ने पास किया है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु जो आप ये ड्रीम 11 वगैरह है, ये सारा यहाँ कुछ बैन है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ कंप्लीटेड 8 years. इट वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अपन जान लेते हैं। इसमें 3 टाइप, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का। आप ये याद रखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं 10 लाख तक का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च द इंडिया फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टीज इंडेक्स? द राइट आंसर इज NSE इंडेक्स। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC हैज नेम्ड इट फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस एज विच ऑफ द फॉलोइंग? सेमी हाई स्पीड के इसका नाम रख दिया है रैपिडेक्स, ठीक है। ये रेल सर्विस है। गोंड पेंटिंग, इनको GI टैग मिला है। ये किस स्टेट में है? गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा गोंड ट्राइब मोस्ट पॉपुलर ट्राइब है मध्य प्रदेश में। शरबती वीट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड द GI टैग? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। इंडियन मिल्ड INS तारमुगली विल बी ट्रांसफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द राइट आंसर इज मालदीव। मालदीव्स को अपन देंगे INS तारमुगली।
Recently, which of the following organization has announced the framework for acceptance of green deposit? The right answer is Reserve Bank of India. Which of the following state had launched a new scheme? मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना. द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. इसमें क्या होगा? आवास निर्माण हेतु पैसे दिए जाएंगे और जो आपके शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे. तो ये मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना ये किस स्टेट की है? हिमाचल प्रदेश की है. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज AI इंडेक्स रिपोर्ट बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसीव बाय स्टार्टअप? द राइट आंसर इज 5th. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द A-Help का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ केयर एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम. तो द राइट आंसर इज उत्तराखंड. उत्तराखंड का जो माना विलेज है वो इंडिया का फर्स्ट विलेज भी डिक्लेयर किया गया है. कुंबुन ग्रेप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड द GI टैग? द राइट आंसर इज तमिलनाडु. ये आप कुंबुन ग्रेप्स देख सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कमीशन इज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर TCG अनाडोलू? द राइट आंसर इज तुर्की. ठीक है. Which of the following state has approved the inclusion of transgender in the list of OBC? OBC की लिस्ट में इनको भी वो रिजर्वेशन मिलेगा. द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश ने ऐसा बिल लेकर आया है जिसमें ट्रांसजेंडर को OBC में इंक्लूड कर दिया है. इट वॉज इन्फॉर्म दैट इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट. ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इंडिया करेगा. ठीक है. ये किस कंट्री में करेगा? न्यू दिल्ली में. अच्छा, बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में. ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. ठीक है. वर्ल्ड बैंक आपको ये पता ही होगा. 5 एलिमेंट IBRD, IDA, IFC, मेगा, ICSD. ये 1944 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये फॉर्म हुआ था वर्ल्ड बैंक. राशिद रोवर ये किस कंट्री का है? ये UAE का है. आपको ये ध्यान रखना है. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए करिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द मलेरिया वैक्सीन? मलेरिया वैक्सीन ये R21 मैट्रिक्स M. ये पूछा जाएगा कि ये क्या है? R21 मैट्रिक्स 1 ये मलेरिया वैक्सीन है. ये पहली कंट्री बन गई है. ये गाना ने. 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ BR अम्बेडकर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द राइट आंसर इज तेलंगाना. ऑथर बीटल लीव्स वेटरलाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड द GI टैग? द राइट आंसर इज तमिलनाडु. A severe tropical cyclone Ilza has been hit on which of the following countries? The right answer is Australia. ऑस्ट्रेलिया के साथ अपन ऑस्ट्रा हिंद भी करते हैं एक्सरसाइज. आपको पता होना चाहिए. Who amongst the following is the author of the recently released book In Pursuit of Peace, India-Pakistan Relation under 6th Prime Minister? The right answer is सत्येंद्र कुमार लांबा. किस स्टेट ने डायरेक्टर ऑफ परिवार लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज उड़ीसा. उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनवील्ड द इंडिजिनियसली डिजाइन नाविक चिप? द राइट आंसर इज एलेना जियो सिस्टम. किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है मिशन 50 के EV4 इको को? द राइट आंसर इज सिडबी. ये किस लिए है मिशन? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को बूस्ट करने के लिए है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर किस कंट्री ने कौन सा कंट्री बन गया? द राइट आंसर इज USA इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है. इट वॉज इन्फॉर्म दैट इंडिया वुमेन टीम विल पार्टिसिपेट इन 2023 IIHF आइस हॉकी वुमेन एशिया एंड ओशियाना चैम्पियनशिप. इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? द राइट आंसर इज थाईलैंड. ठीक है. थाईलैंड में ऑर्गेनाइज होगी. क्या ऑर्गेनाइज होगी? IIHF आइस हॉकी वुमेन एशिया एंड ओशियाना चैम्पियनशिप.
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बूजी ब्रिज इनोग्रेट किया है। ये कौन सी कंट्री में इनोग्रेट किया है? द राइट आंसर इज मोजाम्बिक। क्यों? NHI ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस कंट्री के क्या करने के लिए? किस टाइगर रिजर्व के साथ, ताकि वहाँ पे जो कार जाए तो आपका जो फास्ट टैग का जो टैग होता है उसी से पैसे आपके कट जाए, उसके जो टाइगर रिजर्व के एंट्री फीस के जो पैसे हैं। तो ये नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ NHI ने पार्टनर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये इंडिया ने इनिशिएट किया था। द राइट आंसर इज नेपाल बन गया इंडिया के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर? द राइट आंसर इज यस बैंक। द ग्रेट बैंक रॉबरी NPA स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, ये बुक है, इसका ऑथर कौन है? ये द राइट आंसर इज पट्टाभी-राम एंड साब्यासी दास। It was informed that PM Narendra Modi will flag off Kerala's first Vande Bharat Express train. It will be ran between which of the following cities? The right answer is तिरुवनंतपुरम से कन्नूर के बीच में ये वंदे भारत एक्सप्रेस रन की जाएगी। इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXP, which of the following space agency has released the image of Crab Nebula? क्रैफ नेबुला की ये नासा का है। नेबुला क्या होता है आपको पता होगा, ये ब्राइट एरिया होता है नाइट स्काई में, दैट इज कॉज बाय मास ऑफ डस्ट और गैस और बाय अ लार्ज क्लाउड ऑफ स्टार दैट आर फार अवे, मतलब जो बहुत दूर होती है मास डस्ट वस्ट से ये बनता है, ब्राइट एरिया होता है। ठीक है। यूनिकॉइन एक डिजिटल करेंसी मॉनेटरी अथॉरिटी एंड विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट? यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट इसका नाम है यूनिकॉर्न। ये DCMA के साथ IMF ने मिलकर यूनिकॉर्न लॉन्च किया है। आप ये याद रख सकते हैं। इसे इनोवेशन इन स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिप्टोग्राफी पावर्ड बाय AI। अमन शेरावत हैज़ वोन India's first gold medal at Asian Wrestling Championship 2023. It was held in which of the following country? The right answer is कजाकिस्तान। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। अमित फंगल जिन्होंने सिल्वर जीता है 53 कैटेगरी में। निशा दया हैज़ आल्सो क्लेम्ड सिल्वर इन 68 कैटेगरी। अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा एंड रितिका ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे रेसलर्स हैं। यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ओलिकुलुटो 3 हैज़ स्टार्टेड रेगुलर आउटपुट। इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द राइट आंसर इज फिनलैंड। ठीक है। द लार्जेस्ट DRDO इंडस्ट्रियल अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? द राइट आंसर इज IIT हैदराबाद। गामोसा ये क्लॉथ है, ठीक है, ये इसको GI टैग मिला है। तो ये किस स्टेट का है? गामोसा असम का है। ये इस टाइप का एक क्लॉथ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क भी है असम में और मानस नेशनल पार्क भी है, आपको ध्यान रखना। अच्छा, मजोली आइलैंड कहाँ है? मजोली आइलैंड, और ये किस रिवर के किनारे है ये आपको पता करना है, रिवर के बीच में। तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। It was informed that India will acquire 250 more Pralay ballistic missile. It has been developed by which of the following organization? The right answer is DRDO. DRDO was formed in 1958. अभी जो DRDO चेयरमैन है समीर वी कामत। आपको प्रलय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सरफेस मिसाइल है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ 1 to 1.6 मैक क्या होता है? ये स्पीड ऑफ साउंड से कितना ज़्यादा है? स्पीड ऑफ साउंड से 1.6 गुना तक ये जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मास है 5 टन। ऑपरेशनल रेंज है 150 से 500 किलोमीटर तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप अ स्क्रीनिंग डिवाइस ARTSense फॉर अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज?
बहुत सारे लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हार्ट अटैक से मर जाते हैं ड्यू टू ट्रांस फैट, ठीक है। तो आपको वो फैट कम करना है। ये इसके लिए आर्ट सेंस ये डिवाइस बनी है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये आपके हार्ट अटैक की अगर पॉसिबिलिटी होगी तो ये पहले ही डिटेक्ट कर लेगी। द राइट आंसर इज IIT मद्रास। द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल टू help in connecting and identifying potential young star program across the country? The right answer is Yuva portal. What is the name of rural mental health program which has been recently launched by the National Institute of Mental Health and Neuroscience and NGO आश्रय हस्ता ट्रस्ट, ठीक है। ये निमहंस और AHT के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये नमन क्या है, रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। नमन का फुल फॉर्म आप पता कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है। इसके बारे में और ऐप ग्राम सभा निर्णय वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द नेशनल पंचायत अवार्ड वीक 17 से 21 अप्रैल के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। Which of the following Indian institution has developed a low cost DSLR camera setup named as CL Flame? ये CL Flame क्या है, ये लो कॉस्ट DSLR कैमरा सेटअप है। ये किसने इंस्टीट्यूशन ने सेटअप किया है? द राइट आंसर इज IIT इंदौर। फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म 800 वॉज रिलीज। इट इज़ द बायोपिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर? द राइट आंसर इज मुथैया मुरलीधरन। ये श्रीलंका के बॉलर है, बहुत ही शानदार बॉलर है। Which of the following has become the first state in the country to prepare a water budget? The right answer is Kerala। ये आपको पता होना चाहिए। Which of the following state has renamed the proposed Bhavanapadu port as मुल्लापेटा पोर्ट? भवानापाडु पोर्ट को मुल्लापेटा पोर्ट ने रीनेम कर दिया। तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। Who among the following has been presented with the प्रवासी भारतीय सम्मान? प्रवासी भारतीय सम्मान किसको मिला है? राज सुब्रमण्यम को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एप्पल ने अपना पहला स्टोर ओपन किया है इंडिया में, किस सिटी में? द राइट आंसर इज मुंबई। Who among the following has become the first Indian woman to win the Winston Alanama क्रिकेट ऑफ द ईयर? द राइट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। ये आपको पता होना चाहिए। हरमनप्रीत कौर को इन्होंने विन किया है, क्या विन किया है? विस्डन अलामान क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप मतलब मैंस को भी ये मिले हैं। टॉम बुंडल को मिला है, बैन फॉक्स को मिला है, हरमनप्रीत कौर को आपको पता ही होगा, ठीक है। डेरी मैचेल जो न्यूजीलैंड का ऑलराउंडर है, और मैथ्यू पोर्ट्स को भी मिला है। संगठन से समृद्धि लिविंग नो वन रूरल बिहाइंड, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये कैंपेन ये लॉन्च किया है रूरल डेवलपमेंट में। इसका एम क्या है? ये 10 करोड़ वुमेन फ्रॉम एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। इट एम्स टू मोबिलाइज डिसएडवांटेज रूरल कम्युनिटी हु आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डे NRM प्रोग्राम। ये आपको याद रखना है। Recently, the member of which of the following organization signed an agreement to ensure the carbon-free electricity production by 2035? The right answer is G7। पहले ये ग्रुप G8 हुआ करता था, रशिया आउट हो गया है, तो इसका नाम अब हो गया G7। तो इन्होंने कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये 2035 तक कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे। Recently, the Uttar Pradesh government has signed a memorandum of understanding with Union Ministry of Textile for setting up a textile park under the PM Mitra scheme. In which of the following district? The right answer is लखनऊ एंड हरदोई में। यह आपको पता होना चाहिए। PM मित्रा की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरेल, ठीक है। यह आप बता सकते हैं। मित्रा पार्क विल बी सेटअप एट ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइट लोकेटेड इन डिफरेंट विलिंग स्टेट। ये सपोर्ट वर्थ 500 करोड़ टू ओल्ड ग्रीनफील्ड एंड 200 करोड़ फॉर ब्राउनफील्ड मित्रा स्कीम। ग्रीनफील्ड क्या होता है? जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है। ब्राउनफील्ड मतलब जो पहले चल रहा है लेकिन इतना खास नहीं चल रहा है,
ये चीज़ होती है, ठीक है। इंडिया हैज़ अनाउंस इट्स प्लान टू बिल्ड अ मेजर जियोथर्मल पावर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ये जियोथर्मल पावर स्टेशन आपको पता होना चाहिए। राजस्थान, ये सोहाना, मणिकरा, पूगा, काम्बे, तावा ये गुजरात में, सोनाटा मध्य प्रदेश में, टाटा पावी ये छत्तीसगढ़ में, बकरा सवई ये गोदावरी बेसिन, ये आपको सब पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन वैल्यू टर्म इन फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टिल जनवरी 20, ये है जामनगर गुजरात, ठीक है। ये टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट है, एक्सपोर्ट करता है। इट वॉज इन्फॉर्म दैट द इसरो विल लॉन्च TeleOS-2 सैटेलाइट। ये किस टाइप की सैटेलाइट, किस कंट्री की है? ये सिंगापुर की है। ये TeleOS सैटेलाइट है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसरो लॉन्च करेगा। साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया हैव आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन, अ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा वेव इन द इंडियन रिसर्च स्टेशन मैत्री। मैत्री कहाँ है, किस रीजन में? अंटार्कटिका में। ये आर्टिक है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे अंटार्कटिक है। अंटार्कटिका में एक स्टेशन है इंडिया का मैत्री, वहाँ पे EMIC का फॉर्मेशन होगा। तो मैत्री कहाँ है? मैत्री है अंटार्कटिका में। ऑथर कौन है? सचिन S50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। द राइट आंसर इज बोरिया मजुमदार। ये एक बुक है जिन्हें बोरिया मजुमदार जी ने लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023? द राइट आंसर इज अर्जेंटीना, ठीक है। अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का कौन ऑर्गेनाइज करेगा? अर्जेंटीना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, वैसे ये कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो आपको पता होना चाहिए, किस किस कंट्री के बीच में हुआ था? हैं, फ्रांस और अर्जेंटीना। Which of the following companies has been declared as the 2023 Steel Sustainability Champion by the World Steel Association? The right answer is Tata Steel. आपको पता होना चाहिए। Which of the following state has launched किसान संपर्क अभियान? दक्ष किसान। दक्ष किसान किसके? फार्मर को स्किलिंग करने के लिए। एंड किसान साथी, किसान साथी किसके लिए? IT डैशबोर्ड फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विस ऑफ फार्मर। द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 335 है, इनका अगस्त 2009 में हटा दिया गया था। ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब ये पता कीजिएगा किसान संपर्क अभियान, ये दक्ष किसान क्या है? दक्ष किसान स्किलिंग ऑफ फार्मर के लिए है। और किसान साथी क्या है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। Which of the following has become the first state in India to create a DNA database of unidentified bodies? The right answer is हिमाचल प्रदेश। इंटरकॉन्टिनेंटल वर्ल्ड कप 2023 का फुटबॉल का, इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? द राइट आंसर इज उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का फुटबॉल का ये कहाँ होगा? ये उड़ीसा में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च अ न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड साथी? साथी की फुल फॉर्म क्या है? सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। रिसेंटली whom of the following has received the Germany highest award? कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। द राइट आंसर इज एंजेला मेर्केल। ये आप देख सकते हैं, एंजेला मेर्केल जी की फ़ोटो है। जैसे अपना भारत रत्न होता है इंडिया में, वैसे ही जर्मनी का है ग्रैंड क्रॉस और ऑर्डर ऑफ द मेरिट। तो याद रखिएगा, द राइट आंसर इज एंजेला मेर्केल। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन फ्रॉम 2023 to 2031 with an estimate of rupees 6,003 crore. It will be implemented by which ministry? The right answer is Ministry of Science and Tech. क्वांटम कंप्यूटर आप जान रख सकते हैं कि इसमें अपन कंप्यूटर्स बनाएंगे जो स्पीड में हो, ठीक है, जो जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं इसमें पूरी,
क्या, ठीक है। Recently, NHI has announced its plan to develop how many kilometers of digital highway optic network fiber cable infrastructure by the physical year 2025. The right answer is 10,000 किलोमीटर। ये NHI मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज के अंडर आती है, जिसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, ये आपको ध्यान रखना है। Recently, the Asian Infrastructure Investment Bank has signed a host member agreement with which of the following country to officially open its first overseas office and interim operational hub? The right answer is UAE, ठीक है। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो एक अपना ओवरसीज ऑफिस खोल रहा है। कहाँ खोल रहा है? ये यूएई में खोल रहा है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया मेंबर है इसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इन्फॉर्मेशन आपके इम्पोर्टेंट हो जाती है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर्सन डेज जनरेशन अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? ये 2005 में आया था, 2006 में लागू हुआ, ठीक है। मनरेगा, पहले इसका नाम नरेगा था, फिर उसका नाम महात्मा गांधी कर दिया गया। द राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान ने टॉप किया है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देके नरेगा के अंदर, मनरेगा के अंदर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप? ये ऐप आएगा, ठीक है, फिर उसमें आप वॉइस कमांड दोगे तो वो खुल जाएगा, एज अ पासवर्ड काम करेगा आपका वॉइस। द राइट आंसर इज सिटी यूनियन बैंक। ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। रिसेंटली वेलोर स्पिनी ब्रिंजल एंड रामानाथपुरम मुंडू चिल्ली, इनको जीआई टैग मिला है। ये किस स्टेट में है? ये तमिलनाडु के प्रोडक्ट है। ये देखिए, स्पिनी ब्रिंजल और रामानाथपुरम मुंडू चिल्ली, ये मिर्ची है, ये बैंगन टाइप है, तो इनको जीआई टैग मिला है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इंडिया में? द राइट आंसर इज केरला। इसमें हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाया जाएगा ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन सर्विस एंड ताऊ से पूछो? इसमें दिव्यांगजन को पेंशन दी जाएगी और ताऊ से पूछो एक ऐप है जो आपकी सारी चीज़ों का समाधान करेगा, नागरिकों के सारे प्रश्नों का समाधान चंद ही मिनटों में। पीपीपी से जुड़ी सभी जानकारी, पीपीपी मॉडल पता ही होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। द राइट आंसर इज हरियाणा गवर्नमेंट। ये ताऊ से पूछो आप समझ गए होंगे वैसे तो आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म दैट IIT मद्रास विल सेटअप इज फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। ये किस कंट्री में सेटअप करेंगे? द राइट आंसर इज तंजानिया। तंजानिया में ये अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करेगी। कौन सा इंस्टीट्यूट? IIT मद्रास। ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली इट वॉज अनाउंस दैट नॉर्थ ईस्ट लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, ठीक है, इज बिंग बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बन रहा है, कौन से स्टेट में बन रहा है? द राइट आंसर इज मेघालय। ये आप जान सकते हैं, मेघालय में गैरो खासी जैंतिया हिल्स है, गैरो खासी जैंतिया हिल्स है, ठीक है। ये हिल्स यहीं की है और आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। रामेश, पहले यहाँ पे चेरापूंजी था जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी, वहाँ रेन होती थी। अभी रामेश्वरम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, रेन होती है, ठीक है। रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म दैट द सैटेलाइट रहेसी, ये रहेसी आप ये ध्यान रख सकते हैं, रहेसी, रहेसी का फुल फॉर्म क्या है? RUN रमटे हाई एनर्जी सोलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू अर्थ। ये छोड़ी गई थी, अब वापस गिर रही है। तो ये पूछा गया था कि ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई थी? द राइट आंसर इज नासा। नासा आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। ये रहेसी आप ध्यान रखिएगा, रहेसी किसकी है? नासा की, ठीक है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़
अनाउंस टू कंस्ट्रक्ट अ कामाख्या कॉरिडोर एट द कामाख्या टेम्पल। मतलब कामाख्या कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? द राइट आंसर इज असम। आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कामाख्या टेम्पल, ये कभी कभी यही भी पूछ लेता है कामाख्या टेम्पल कहाँ है, तो ये भी असम में है, या ये भी क्वेश्चन बनता है, ये आ रखा है पहले PYQ में। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू बी प्रेजेंट अ गैलेंट्री अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, CDS और CAPF के लिए, NDA के लिए और डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो राइट आंसर इज विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जी। ये आप देख सकते हैं, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है, ये पहली वुमेन बन गई है इंडियन एयरफोर्स की टू गेट अ गैलेंट्री अवार्ड। ये बहुत बड़ी चीज़ है गैलेंट्री अवार्ड। Recently, the border dispute between Assam and which of the following state has been resolved permanently? The right answer is अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अभी बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो अभी रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम में कौन सी रिवर फ्लो करती है, आप बताइए? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दिबांग, दिहांग, लोहित, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी भी इसकी पूछ ली जाती है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज वाटर सेंसस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वर? द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, लगभग 7,47,480 वाटर बॉडी है। ये बहुत आगे है 2,45,087 से, जो उत्तर प्रदेश की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वर है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैंक्स हैं, अगर आपको टैंक्स का पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश। लेक्स कहाँ है सबसे ज़्यादा? तमिलनाडु में। ठीक है, महाराष्ट्र लीड्स इन वाटर कंजर्वेशन स्किल। अभी देखा जाए तो 97.1% वाटर बॉडी है जो रूरल एरिया में है और 2.9% इन अर्बन एरिया। ये क्यों है? क्योंकि आपको देख सकते हैं कि ये जो अपन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसमें काफ़ी वाटर बॉडी हट होती है, इसीलिए ये इतना बड़ा गैप है। तो अपने शहरों को भी अपने को उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहिए जहाँ पे वाटर बॉडी और इन सबको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, और बाकी पता होगा इन सबको कंजर्व करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो 2010 में सेटअप हुआ था। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द ईयर 2022 to 23? द राइट आंसर इज कर्नाटका। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें आपको 2% प्रीमियम देना होता है खरीफ क्रॉप के लिए, 2% तो आपको देना होता है खरीफ के लिए। ठीक है, राबी के लिए कितना है भैया? राबी के लिए 1.5% है, और हॉर्टिकल्चर जो आपको क्रॉप होती है उसके लिए 5% प्रीमियम लगता है, फिर आपका बीमा हो जाता है फसल का। ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ NTRO? NTRO की फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द राइट आंसर इज अरुण सिन्हा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इंडियाज फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? द राइट आंसर इज लखनऊ। लखनऊ में सेटअप होगा पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कौन सी? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। द राइट आंसर इज इंडिया की रैंक है 38। फर्स्ट रैंक किसकी है? सिंगापुर की, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है। वर्ल्ड बैंक कब सेटअप हुआ था? 1944 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी? मोबाइल लेबोरेटरी किसको बोलते हैं? जैसे लेब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, नीचे टायर वायर लगे होते हैं, तो ये इसका नाम है रामबान। रामबान का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 प्लस एडवांस एगुमेंटेड नेटवर्क। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। Recently, Sabkat Malik has been selected to represent India in Jiu-Jitsu International Federation World Championship 2023. It will be held in which of the following country? The right answer is Mongolia. Mongolia में held होगी Jiu-Jitsu International Federation World Championship. सबकत मलिक, ये क्वेश्चन आ सकता है, सबकत मलिक का किस खेल से रिलेटेड है? Jiu-Jitsu। ठीक है, ये थोड़ा बॉक्सिंग की तरह ही होता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
रिसेंटली पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो, पहली वाटर मेट्रो को स्टार्ट कर दिया है। तो ये कहाँ हुई है? तो कोची, ये आप देख सकते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, वैसे आपको देखा जाए तो जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड होता है आपको सी रूट के थ्रू होता है, ठीक है, फिर एयर के थ्रू होता है। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है सी रूट शिप से चीप रहता है। अगर अपन ये हर जगह इम्प्लीमेंट करने में सक्सेस रह जाते हैं तो अपन काफ़ी एनर्जी बचा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नोटिफाइड द चार बलिदंगा नाडिया एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? क्या नाम है? चार बलिदंगा। द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल में है ये चार बलिदंगा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये आप देख सकते हैं नामसिंग पोखरी, ये अमकोई वुड फॉसिल पार्क भी वहाँ, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। आपको ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल नाउ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क सबसे ज़्यादा कहाँ है अभी करंट में? ये हो गया वेस्ट बंगाल में। इंडिया और किस कंट्री ने एयर सर्विस एग्रीमेंट साइन कर लिया है? द राइट आंसर इज इंडिया और गुयाना ने। एयर सर्विस एग्रीमेंट होता है कि जो उनका कॉमर्शियल स्पेस, एयर स्पेस अपन यूज़ कर सकते हैं उनके उस कंट्री के ऊपर से निकाल के अपन कमर्शियल जो फ्लाइट होती है वो अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एयर सर्विस एग्रीमेंट। एशिया का लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन हैज़ बिन कंप्लीटेड, ठीक है। इट इज़ बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र की आपको पता होगा ट्रिब्यूटरी, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिबांग है, दिहांग है, लोहित है, सुबनश्री है। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती, कौन से मानसरोवर ग्लेशियर से, मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक से ये ओरिजिनेट होती है। अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर आसाम में जाती है, फिर गंगा के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में चल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इन कोलैबोरेशन विथ the Ministry of Housing and Urban Affairs has launched an initiative to develop how many eat right food station across the country। यहाँ पे फूड स्ट्रीट खोले जाएंगे, स्ट्रीट खोले जाएंगे। तो ये 100 स्ट्रीट खोले जाएंगे। यहाँ पे FSSAI रेटिंग दी जाएगी फूड प्रोडक्ट को, और ये जो हाइजीन मेंटेन करा जाएगा और उसको मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। Which of the following ministry has launched the उड़ान 5.0 स्कीम? द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आपको ये ध्यान रखना है। उड़ान 5.0, उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। इससे अपन जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसको काफ़ी सस्ती बना रहे हैं, ताकि एक चप्पल पहनने वाला, स्लीपर पहनने वाला इंसान भी चल सके, ठीक है। स्लीपर पहनने वाला इंसान मतलब बहुत ही कॉमन आदमी भी फ़्लाइट का मज़ा ले सके, इसलिए ये उड़ान स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये है उड़ान 5.0 कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज़ कंप्लीटेड द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द एंटायर ब्रॉडगेज नेटवर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश में ये ब्रॉडगेज है, ठीक है, उसको 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। Recently, which of the following country organization has approved the Market in Crypto Act (MiCA)? The right answer is European Union। ये क्या करेगा? ये कार्बन ये जो फुटप्रिंट है, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी अपने मार्केट में एंटर हो रही है, ठीक है, उसको रिस्क को कम करेगा, मार्केट मैनिपुलेशन को कम करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को घटाएगा और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को घटाएगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ ख़त्म हो रही है, इसका कोई पता नहीं चलता। इसीलिए ये मार्केट को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द सगोलगी पुलिस? ठीक है, ये माउंटेड पुलिस है। द राइट आंसर इज मणिपुर। ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली 2023 एडिशन ऑफ लॉकहीड शील्ड, ठीक है, ये क्या है? ये एक्सरसाइज है होस्टेड बाय नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये किस कंट्री में हुई थी लॉकहीड शील्ड? द राइट आंसर इज एस्टोनिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ये पूछा जा सकता है कि लॉकहीड शील्ड्स क्या है? ये नेटो से रिलेटेड है। ये टर्म किससे रिलेटेड है? नेटो से रिलेटेड है।
Recently, Union Minister Sarbanan Sonowal has inaugurated the National Technology Center for Ports, Waterway and Coast at the IIT Madras Discovery Campus. In which of the following city it is? The right answer is चेन्नई. ये चेन्नई में है, ठीक है. Recently, Indian government has launched the which of the following operation to evacuate Indian सिटीजन फ्रॉम सूडान. द राइट आंसर इज ऑपरेशन कावेरी. अपन ऑपरेशन कावेरी चला रहे हैं सूडान से अपने सिटीजन को वापस लाने के लिए. वहाँ पे अपन जो एयरलिफ्ट करके ला रहे हैं, तो ये ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन कावेरी सूडान में. इस ऑपरेशन के लिए अपने सऊदी अरेबिया की हेल्प भी मांगी थी. सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पर जाकर वहाँ से अपने सिटीजन सूडान वाले जो सूडान में जो रहते हैं इंडियन सिटीजन, वहाँ पे बॉर्डर से इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा. Recently, it has been announced that Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary will be developed as the second home for cheetah. It is in which of the following state? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. ठीक है. मध्य प्रदेश आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में सबसे नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा स्टेट में है मध्य प्रदेश में. कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है. कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे नामीबिया से चीता वगैरह लाए गए थे. रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स? ये द राइट आंसर इज यूक्रेन. इंडिया और यूक्रेन एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्टेब्लिश करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है. रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डिक्लेयर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व. देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपन टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे. तो ये पूछा गया कि देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? द राइट आंसर इज उड़ीसा. उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, आपको ये पता होना चाहिए. सिमलीपाल नेशनल पार्क. रिसेंटली एल मुरुगन हैज़ बिकम द फर्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर टू विजिट इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑन द इंडो म्यांमार बॉर्डर. क्या नाम है इसका? अवांकू. ये किस स्टेट में है? द राइट आंसर इज नागालैंड. ये आपको पता होना. नागालैंड का स्पेशल आर्टिकल है 371A. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, 2018 में शायद ये आया था CAPF के एग्ज़ाम में. रिसेंटली द इंडियन नेवी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द सी बेस एंडो एटमोस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल. द राइट आंसर इज DRDO. DRDO कब सेटअप हुआ था? 1958 में. इसके जो चेयरमैन हैं समीर V कामत हैं और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. BMD का फुल फॉर्म क्या है? ब्लास्टिंग मिसाइल डिफेंस. ये क्या करेगा? पहले से ही अर्ली वार्निंग एंड ट्रैकिंग रेडार की तरह काम करेगा. ठीक है, पहले ही डिटेक्ट कर लेगा कि कोई वेपन आ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा. रिसेंटली द माना मुदुराई पोट्री फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड द GI टैग? द राइट आंसर इज तमिलनाडु. तमिलनाडु की है माना मदुराई पोट्री. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम? कौन सी ईयर के लिए? 2023 से 24 तक. द राइट आंसर इज अनंत माहेश्वरी. आप जान सकते हैं अनंत माहेश्वरी जी को नेस्कॉम का चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया गया है. रिसेंटली द शारजा क्रिकेट स्टेडियम UAE हैज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर बाय नेमिंग अ स्टैंड आफ्टर हिम? द राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर के नाम का स्टैंड बना है कहाँ पे? शारजा क्रिकेट स्टेडियम जो UAE में है. शारजा क्रिकेट स्टेडियम में आपको पता होगा जब कोविड चल रहा था यहाँ पे IPL होस्ट हुए थे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर? सबसे ज़्यादा मिलिट्री में खर्च कौन करता है? द राइट आंसर इज USA. ये आपको पता. इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस कंट्री से करता है? रसिया से. जो मिसाइल सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा रसिया से इंपोर्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए. तो सिप्री का फुल फॉर्म आप जान सकते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये आपके जो जितने भी लड़ाई वगैरह जो ये आपके जो गन सिस्टम होते हैं और मिलिट्री एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर ये ध्यान रखते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इंडियन हैंडमेड पोर्टल? द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. ये आप देख सकते हैं
इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस। ये आर्टिजन और स्टेक होल्डर के बीच में उनको कनेक्ट करेगा, उनको ऑनलाइन लेके आएगा हैंडमेड पोर्टल, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो आपके जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते हैं उनको ऑनलाइन करेगा, ठीक है। ये याद रख सकते हैं आप। रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ अटेंडेड द 20th एनिवर्सरी ऑफ स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्वागत इनिशिएटिव। इट विल लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द राइट आंसर इज गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म दैट दिल्ली विल इम्प्लीमेंट द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी प्रोजेक्ट दिल्ली इम्प्लीमेंट करेगी। ये इनिशिएटिव जो है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है और कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको पता होगा सेफ सिटी, दिल्ली को अपन सेफ बनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की कैपिटल है, तो यहाँ पे इंसिडेंट जो होते हैं वो काफ़ी होते रहते हैं। वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करेगा ये चीज़, ठीक है। तो और वुमेन को एम्पावर करेगा, ठीक है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसमें अपन क्या करेंगे? इसमें जो CCTVs लगाएंगे, ठीक है, CCTVs लगाएंगे, इसमें स्ट्रीट लाइट सेटअप करेंगे, ये थोड़ा क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ इम्प्लीमेंट होगा? दिल्ली में। Recently, it was informed that Mongolia's first oil refinery will be completed by 2025. It was being built by the assistance of which of the following countries? The right answer is India. इंडिया की मदद से मंगोलिया में पहली ऑयल रिफाइनरी बन रही है जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी, आपको ध्यान रखना चाहिए। Recently, it was announced that Vibrant Village program will be integrated with the Prime Ministry Gati Shakti mega project. Vibrant Village program is being implemented in total how many state and union territory? The right answer is 5. ये गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है? यहाँ पे रोड कैपेसिटी को इंक्रीज की जाएगी, ठीक है। रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी टू बी इंक्रीज। मतलब ये गति शक्ति है कि आप जो आपके ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाया जाएगा, इसके लिए गति शक्ति स्कीम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। Recently, PM Modi has inaugurated the नमो पाथ देवका सी फ्रंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? नमो पाथ कहाँ इनोग्रेट किया गया है? द राइट आंसर इज दमन, ठीक है। दमन यूनियन टेरिटरी है, आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द थर्ड फेज ऑफ 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव? इसके तहत अपन स्कूल को और भी अच्छा बनाएंगे। द राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में आपको पता होगा सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको दिया गया है? इसका राइट आंसर है रतन टाटा जी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डर ऑफ द मेरिट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2000 के बाद किस किस को भारत रत्न दिया गया है और कब कब दिया गया है। ज़्यादा फोकस करिएगा आप लता मंगेशकर जी पे, सचिन तेंदुलकर जी पे, इनको कौन सी ईयर में भारत रत्न दिया है। 37वां एडिशन ऑफ नेशनल गेम ये 2023 में होगा। ये किस स्टेट में हुआ? द राइट आंसर इज गोवा। तो ये आप जा सकते हैं, 37वां एडिशन था नेशनल गेम्स का, ठीक है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी एड्रेस द इंटरलपिन 2023 फेयर। इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? द राइट आंसर इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में हुआ इंटरलपिन 2023 का मेला। रिसेंटली प्रोजेक्ट भमरागढ़ हैज़ बीन लॉन्च बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर विच एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन इज इंस्टॉल इन स्कूल फॉर चेकिंग द फूड क्वालिटी। AI बेस्ड अपन जो यूज़ करेंगे, अपन मशीन यूज़ करेंगे जो आपकी ये जो स्कूल में फूड वगैरह देते हैं ना, मिड डे मील स्कीम वगैरह, मिड डे मील, तो उसका जो फूड होगा वो AI के थ्रू चेक होगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है प्रोजेक्ट भमरागढ़, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट भमरागढ़ क्या है? AI से अपन फूड क्वालिटी चेक करेंगे। ये किस स्टेट का है? महाराष्ट्र का है। वैसे आप देख सकते हैं AI के काफ़ी
यूज़ है, काफ़ी मिसयूज़ भी है। ठीक है, आप अगर एआई को इम्प्लीमेंट करें अच्छे से विथ प्रॉपर लिमिटेशन, तो ये बहुत ही शानदार हो सकता है, बहुत ही अच्छे से वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है बहुत अच्छे से। बट यहीं अगर कहीं एआई का मिसयूज़ होने लग गया तो ये बहुत ही घातक हो जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2023 वर्ल्ड क्वाड लीडर समिट? द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड लीडर समिट करेगा। क्वाड में कौन कौन से कंट्री आते हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और कौन सा कंट्री है बताइए? जापान। क्वाड किस लिए बनाया है? क्वाड बना है टू टैकल चाइना। इसका बेसिकली फोकस क्वाड का यही रहता है कि चाइना को इंडियन ओशन में कैसे टैकल करना है। ठीक है, क्योंकि चाइना की जो आप देख सकते हैं काफ़ी प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, तो इन कंट्री ने मिलके यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान ने क्वाड को शुरू किया गया था। ठीक है, रिसेंटली माना विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट इंडियन विलेज। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द राइट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में है माना विलेज, जो इंडिया का पहला विलेज है। ये आप देख सकते हैं, ये माना विलेज यहाँ पे है। ठीक है, ये माना पास है, माना पास, और ये माना विलेज है, ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च द नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर फॉर कॉमर्शियल सेल। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? द राइट आंसर इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को। ये आपको इफ्को का फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नैनो यूरिया बनाएगा, नैनो फर्टिलाइजर। ये जो नीम कोटेड यूरिया, ये भी इफ्को ने बनाया था, नीम कोटेड यूरिया, जिससे जो हानिकारक प्रभाव है केमिकल से होने वाले, उसको अपन कम कर सकेंगे। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर द 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व? सोरसन, खिंचन एंड हमीरगढ़। द राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में 3 नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व बनेंगे, जिनका नाम है सोरसन, खिंचन और हमीरगढ़। हु among the following is the author of the new book A Resurgent Northeast Narrative of the Change? The right answer is आशीष कुंद्रा जी की है ये बुक है, ये आपको ध्यान रखना है। Recently the 6th edition of Joint Air Exercise COP India 23, it was held between which India and which of the following country? The right answer is USA। USA के साथ एक तो COP India करते हैं, और COP India हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र परिहार हो गया। ठीक है, यूके के साथ अपने कौन सी करते हैं? अजय वारियर। और ये फ्रांस के साथ गरुड़ा और वरुणा, ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस इंडेक्स है। रिसेंटली होमोंग्स द फॉलोइंग हैज बीन प्रेजेंटेड विद द 1959 रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर 64 ईयर। ये ध्यान रखना है, इन पर्सन। 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन, ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड तो रवीश कुमार जी को भी मिला है, लेकिन इन पर्सन के लिए दलाई लामा जी को मिला है। ये दलाई लामा कोई आदमी नहीं है, ये पोस्ट है एक। ठीक है, ये पोस्ट है जो फाइट कर रहा है तिब्बत के लिए। बेसिकली चाइना का कंसर्न यही रहता है कि अपन तिब्बत के लिबरेशन के लिए इंडिया सपोर्ट करता है, इसीलिए चाइना बेसिकली इंडिया को अपोज करता रहता है वेरियस प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक स्मोक एंड एशेस आ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन स्टोरीज? ये आपको याद रखना है। द राइट आंसर इज अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने लिखी है, इनकी बुक का नाम है स्मोक एंड एशेस आ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज। Recently, India in which of the following countries has announced to jointly create the Net Zero Innovation Virtual Center? The right answer is UK। UK के द्वारा अपन इंडिया और UK नेट जीरो वर्चुअल
नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का सेटअप करेंगे। नेट जीरो क्या है, जहाँ पे कार्बन, अपन इसमें कार्बन का यूज़ बहुत ही कम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेंगे, नेट जीरो होगी, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज वन द इस्पात राजभाषा सम्मान, ये क्या है, फर्स्ट प्राइज फॉर द ईयर 2021 से 2022। द आंसर इज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये आपको पता होना चाहिए। इस्पात राजभाषा सम्मान किसको मिला है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड हैज कंडक्टेड द जॉइंट कोस्टल एक्सरसाइज सागर कवच, ठीक है, सागर कवच किसकी एक्सरसाइज है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की है। ये किस स्टेट की बॉर्डर पे हुआ, कोस्ट पे हुआ, या द राइट आंसर इसका है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पे हुआ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली बायलेटरल अजय वॉरियर हैज़ कमेंस बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है, द राइट आंसर इज ब्रिटेन। लॉकबीट किससे रिलेटेड है, ये एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या होता है, ये आपका पीसी होता है, ठीक है, पीसी में आपके ये लिंक के थ्रू आप एंटर हो जाता है वो, और उसको लॉक कर देते हैं पीसी को, फिर उसको एक पासवर्ड चाहिए होता है जिससे वो खुलता है, तो उसके बदले वो पैसे मांगता है। तो ये लॉकबिट क्या है, एक रैंसमवेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंड अ न्यू वर्क प्लान फॉर 2023, किसके लिए, फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, द राइट आंसर इज जर्मनी। जर्मनी और इंडिया एंड जर्मनी ने न्यू वर्क प्लान ये साइन किया है न्यू वर्क प्लान, किसके लिए, इसमें अपन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह ये सब करेंगे, तो उसके लिए एक न्यू वर्क प्लान साइन किया गया है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिलीज द 2023 स्पेशल 301 रिपोर्ट ऑन IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपके कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो आपके जहाँ पे कॉपीराइट लगता है, जैसे आपने किसी का पेटेंट फाइल किया, कोई दवा है, ठीक है, ये दवा आपने बनाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, आपकी दवा किसी ने ली और उसकी कॉपी निकाल ली और मार्केट में फैला दी, तो आपका उस पर पेटेंट रहता है, पेटेंट अपन साइन रहता है पेटेंट, तो क्या रहता है, वो उसकी कॉपी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आंसर है यूएसए, ठीक है, यूएसए ने अभी रिलीज़ की है 2023 स्पेशल 301 रिपोर्ट, किसके ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट के ऊपर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड which has been recently launched in Mumbai, the right answer is WYLD, ठीक है। Recently Indian Union Cabinet has approved the National Medical Device Policy 2023. It aims to increase the market size of the medical devices sector in India to how much amount by 2030, the right answer is 50 billion. मेडिकल डिवाइसेस क्या होती है, ये जो आपके ऑक्सीमीटर वगैरह होते हैं, स्टेटोस्कोप होते हैं, इनके लिए नेशनल मेडिकल पॉलिसी अप्रूव की गई है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन, सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द बिग कैचअप इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, द राइट आंसर इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से रिलेटेड है बिग कैचअप इनिशिएटिव, ये आप ये याद रख सकते हैं कि वैक्सीनेशन से एक तो PRET इनिशिएटिव है और बिग प्रेट और बिग कैचअप इनिशिएटिव है। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू रीच द समिट ऑफ माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में है, तो राइट आंसर है अरुण वाजपेयी। ये इंडियन मैन है जो समिट ऑफ माउंट अन्नपूर्णा 1 में नेपाल में
पहुंच गए हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट इन्फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी? इंडिया की पहली सोलर सिटी का नाम क्या है? इसका नाम है सांची। सांची स्तूप आपको पता होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड नाफेड हैज़ लॉन्च द फर्स्ट मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं द फर्स्ट मिलेट एक्सपीरियंस स्टेट। 2023 को ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है, ये आपको याद रखना है। Recently, it was informed that India's first cable stayed rail bridge, Anji Khad Bridge, has been completed. It is in which of the following state or union territory? The right answer is Jammu Kashmir. ये आपको पता होना चाहिए। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 एंड 35A को एब्रोगेट कर दिया है। ये अंजी खाद ब्रिज कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। रिसेंटली पैसेंजर कम कार्गो फेरी MV मालिशा, ठीक है, हैज़ बीन डिलीवर्ड एंड कमीशन एट द जॉर्ज टाउन गुयाना। इट इज़ बिल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? द राइट आंसर इज GRAC, गार्डन रिच सी बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मालिशा। रिसेंटली अ न्यू बुक कॉल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, हैज़ रिटन बाय हुम? द राइट आंसर इज शशि शेखर वेम्पति के द्वारा लिखी गई है। इसका बुक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। रिसेंटली रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च। अंडर दिस द लिमिट फॉर गारंटी हैज़ बीन इंक्रीज टू हाउ मच अमाउंट? द राइट आंसर इज 5 करोड़। ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट किसके अंडर आता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, इसके अंदर आता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब डिफेंसर। इस टाइप की वीडियो के लिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मई के करंट अफेयर्स में। मई के करंट अफेयर्स भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे, और इस टाइप की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिफेंसर विच इज़ बेस्ट इन एजुकेशन। थैंक यू।